लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात करें तो आप सबके इल्म में है कि भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर लगातार खतरात हैं। जब एक शेर शेर से और टाइगर से लड़ना छोड़ देता है और जब वो निहत्ते इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर से जंग करने की और फाइट करने की एबिलिटी जो है जान साहब वो खत्म हो जाता है। कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला दावे कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है, यानी वो क्लेम कर रहे हैं, वो प्राइड ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम हमले करा सकते हैं। चाहता है पीओके से कश्मीर पहुंचा 27 अप्रैल को अब्दुल वहाब एनकाउंटर में मारा गया था। आतंकी अब्दुल वहाब की पूरी रैली में फोटो लगी हुई है स्टेज। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आतंकी कश्मीर में आएगा फिर उसे सीधा वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर वो जाना चाहिए। जो 75 सालों से जलील और ख्वार न सिर्फ रहा है बल्कि मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को उनके लिए सुहाने रूह बना हुआ है। आज इस मुल्क से भीख मांग रहे हैं, कल उस मुल्क। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भाई अननोन गनमैन से हम बहुत डरते हैं क्योंकि अननोन गनमैन को यूज करके भारत हमारे अंदर बहुत। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ऐसी होती जा रही है दिन ब दिन कि भाई पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेंट बढ़ती जा रही है। ज़रा सोचिए, 2014 से पहले सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी कि भारत जो है वो कंप्लेन किया करता था कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से वो हो रहा है, बॉर्डर पर मतलब एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, फायरिंग हो रही है। उसके अलावा इंडिया के अलग अलग जो शहर है उसमें भी अटैक होते थे, धमाके होते थे। लेकिन आज सिचुएशन ज़रा देखिए कि एकदम उल्टी हो चुकी है भारत के। और पहले 2014 से पहले जितने भी मंत्री थे 4 से 14 के बीच में अगर आप काउंट करो तो हमेशा वो कंप्लेन किया करते थे। लेकिन आज जो भी मंत्री है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, हर कोई ना कोई यहाँ पर ये कहता हुआ नज़र आता है कि भाई आज नहीं तो कल पीओके हम ले लेंगे और ये सिचुएशन हो जाएगी। मतलब ये सारी अग्रेसिव स्टेटमेंट आ रही है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पहले एक समय हुआ करता था जब इंडिया कंप्लेन किया करता था, आज पाकिस्तान कंप्लेन कर रहा है, तो उसका मतलब अब साफ देखने को मिल रहा है कि भाई सिचुएशन बदल चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला दावे कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है, यानी वो क्लेम कर रहे हैं, वो प्राइड ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम हमले करा सकते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर भी उसकी इंडिकेशन करता है। और आप यहाँ पर इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया को बता दिया है, हमने दुनिया के सामने कंप्लेन कर ली। इससे ज़्यादा कमज़ोरी, बेबसी और इम्पोर्टेंस का क्या हाल होगा कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि सिखों को टारगेट किया। आज आपने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सिखों को खाली टारगेट नहीं किया, उन्होंने कश्मीर की तहरीक के आपके जो एसेट्स थे उनको भी टारगेट किया है। आपके ज़राए अबलाग ये बता रहे हैं, आपका फॉरेन सेक्रेटरी ये बता रहा है, 20-21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ऑफिशियल सोर्सेज। हिंदुस्तानी 21 दफ़ा हमले कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप तो पाकिस्तान के लोगों से लड़ने में मसरूफ़ हैं। आपने तो औरतों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। आप तो सियासतदानों की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी पोर्नोग्राफिक, उनके सेक्सुअल स्कैंडल बना रहे हैं। आप तो जजों के जो ख़ानदान है उनकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो जो मैंने बात की कि जो शिकारी कहते थे कि जब एक शेर से और टाइगर से लड़ना छोड़ देता है और जब वो निहत्ते इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर से जंग करने की और फाइट करने की एबिलिटी जो है जान। वीडियो जम्मू कश्मीर में 27 अप्रैल को सेना के हाथों एनकाउंटर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब और सनम जाफर की याद में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पीओके के खाईगल इलाके में बड़ी रैली रखी। इस रैली में आतंकी संगठन जैश और लश्कर के कई आतंकी मौजूद रहे, क्योंकि स्टेज पर आपको बहुत सारे हथियारबंद आतंकी दिखाई दे रहे होंगे। रैली में भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का और कश्मीर में हमें अपने नौजवानों को, अपनी नस्लों को कुर्बान करना है। आप अपने घर के बड़े बेटों को इस्लाम की सरल बुंदी के लिए, जिहाद के लिए दीजिए। आतंकी लगातार यहाँ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कोई भारतीय फौज के खिलाफ उगल रहा है तो कोई भारत की सरकार के खिलाफ। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आतंकी कश्मीर में आएगा फिर उसे सीधा वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर वो जाना। एसपीआर कह रहा है तो कहते हैं कि साहब हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि सिखों को और भी हमारे दूसरे सिटीजन्स को भारत आके ठोक के चले जाता है यार।
देखो कनाडा में भी, कनाडास्तान में भी वही यही कर रहा है जो वड्डा पाकिस्तान है, अब हमारे भी अंदर भी यही कर रहा है। हमारे पास पूरा पूरा एविडेंस है और हम पूरी दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करेंगे। ऐसा DGISPR ने बोलने की कोशिश करी है, ज्यादा बोल नहीं पाए, कोशिश जरूर करी है। कहते हैं जी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास कि साहब भारत हमारे साथ ऐसे ऐसे काम कर, जो 75 सालों से जलील और ख्वार न सिर्फ रहा है बल्कि मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को उनके लिए सुहानी रूह बना हुआ है। आज इस मुल्क से भीख मांग रहे हैं, कल उस मुल्क से भीख मांग रहे हैं। आज इस बात पर खुशी से बगले बजा रहे हैं कि सऊदी वफ्द जो है 50 रुकनी वो आया है और हमें कुछ दिरहम और दीनार का लालच दे करके और हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, मईशत की बहाली हो, लोगों को रोजगार मिले, मुल्क इस बोरानी कैफियत से निकल करके आए। लेकिन कब तक? जब अपनी सीरत और किरदार ही आपके पास नहीं है, जब आपके पास इस किस्म के हुक्मरान ही नहीं है, जब आपके पास इस किस्म के काजी नहीं है, आपके पास इस किस्म के जर्नैल नहीं है, जब आपके पास इस किस्म के सहाफी नहीं है जो कलमा हक बुलंद करना अपना नस्बुलैन समझें, जब ये सिद्दीक जान, हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, वसीम बादामी टाइप के लोग ये वो नमाज का दाग लेकर के वो बदबूदार मनहूस आदमी, क्या नाम है उसका, वो साबिक ब्यूरोक्रेट इमरान खान का टट्टू और या मकबूल जान, जब वो सफेद दाढ़ी रख करके झूठ बोलने वाला वो हारून रशीद, जब वो शराबी हसन निसार अपने आप को इंटेलेक्चुअल और साफी कहेंगे तो